भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्चगोचमस्तकं सनादुदेवणो हस्तकम् अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवरणं भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सचारुगण्डमण्डलं व्रजैकनवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् अनुजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि बालचन्द्रणं व्रजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं यशोदशमोदशगोपकृपानिधानम् उलूखले समायुक्तं नमामि लोकसमातं गुणंकारं सुखकारं कृपाकारं शुभकारं सुरासुरसुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदासमासनं नमामि कृष्णनाशनं नदकान्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचेतरञ्जनं सदैव नन्दनं कृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज मुरली मनोहर नंदलाल श्रीमन्नारायणं नारायणं 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 भजमन्नारायणं नारायणं अच्च नारायणं नारायणं कुर्म नारायणं नारायणं वर नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं श्रीभद्री नारायणं लक्ष्मी नारायणं मुक्ति नारायणं श्रीलक्ष्मी नारायण नमः श्रीकृष्ण गोविंद कृष्ण घनश्याम तेरा नाम अनमोल राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण घनश्याम तेरा नाम अनमोल राधे गोविंद बोलो हरि बोल राधे गोविंद गोपाल माधव राधे माधव गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नामं संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखसन्मस्तः नमामि हरिं परं गरौला भन्दा भन्दै कति कति जना बिते जनका मरौला भन्ने अझ पनि विचार छै नमा नमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब श्री ब्रह्मा पुराण को 46 अध्याय में अब पुलस्य अग्नि और ऋणमोचन नामका तीर्थका महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आज ऋषि पञ्चमीमा अब ऋषिहरूकै यहाँ
महिमा हुँदैछन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारद मुनिलाई, ए ना उसके आगे है पुलत्स्य तीर्थ है, जो पुलत्स्य ऋषि को नाम है, जो मनुष्य सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो भनेर वो करता हूँ। वो छीने हुए राज्य की भी प्राप्ति कर सकता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो रिद्धि सिद्धि के संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हुए भनेर, स्वामी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पहले लंका के राजा थे, उन्होंने सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वो भी विश्रवा के भी पुत्र थे, तथापि राक्षसी पुत्री केकसी के कुबेर चाहिँ ब्राह्मण पतिको पुत्र थे भने यी रावण, कुंभकर्ण र विभीषण चाहिँ राक्षसनीपट्टि पुत्री कैकेयीको गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते। पिता वही हुन्, विश्रवा नै हुन्, तर आमा चाहिँ कैकेयी जुन राक्षस की पुत्री होने के कारण उनीहरूलाई राक्षस कहलाते थे भनेर यहाँ बताउनु हो। वो तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए, वहाँ बड़े भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। तदंतर अपने मामा मारीचा के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर को लंका की राजधानी अपने लिए मागी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब बात सुनकर अब मामाहरूले सबैले उसलाई उचाले, राक्षसहरूले त राम्रो कहाँ गर्न दिन्छन्, त्यसले गर्दा उचालेपछि ती कुबेरलाई लंकाबाट उसको राज्य रावणले माग्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी बातों को लेकर दोनों भाई में शत्रुता हो गई। फिर बुद्धो देवता और दानव भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्प विमान और लंकापुरी का अधिकार जमा। जो पुष्प विमान थियो रावण को, त्यो पुष्प विमान चाहिँ कुबेर देवता का हुन। यहाँ भन्नुहुन्छ पुष्प विमान लंकापुरी में अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोक में घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वो मेरे हाथ मारा जाएगा। अब यस्तो खालको अपराध गर्यो, कुबेर को कहीं आश्रय ना मिला। तब वो अपने पितामह पुलत्स्य के पास गई और पितामह भनेको हजुरबा को पास, जुन पुलत्स्य का पुत्र हुन् विश्रवा जुन पुलत्स्य ऋषि का पुत्र हुन्, उसले आफ्नो दादाजी पर पितामह भनेको हजुरबा को पास में गए, पुलत्स्य के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया, बताइए अब मैं क्या करूं। अब मैं मेरा लिए देवा अथवा मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय में शरण ही पौत्र की भनेको नाती की ये बात सुनकर पुलत्स्य ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो, वहाँ गंगा के जल में रावण प्रवेश नहीं कर सकता है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमय सिद्धि प्राप्त करो भनेर ती नातीलाई बताउनु भयो पुलत्स्य मुनिले। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलत्स्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गई। वहाँ गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब स्तुति करना, ओह शंभु आप ही सराचर जगत के स्वामी है, दूसरा कोई ना है। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं वो शोक के ही योग्य है भनेर यहाँ बताओ ना। आप ही अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपके आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकते भनेर यहाँ बताऊँ। तो एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर को मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपने कहा, हे देव ये है आपका सूरवीर पुत्र है, उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वो विघ्नों के राजा गणेश बन गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आहो महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव को भस्म हो गया और रति उनके लिए विलाप करने लगे, तभी दया मही माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान इन बेचारों दंपति का सुख छिन गया। अब तो आप तब आपने उस पर कृपा की, कामदेव मनोभाव हो गए और रति के मनोभूमि में प्रकट हो गई। इसी प्रकार उमा सहित
महादेव जी को कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया भनेर यहाँ कुबेरले बडो दिव्य प्रार्थना गरे। इसी प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षिता के कारण कुबेर को मुख से कोही बात नहीं निक्ले। बेसी खुसी भयो भने पनि मान्छे बोल्न सक्दैन, बेसी दुखी भयो भने पनि बोल्न सक्दैन। कुबेर यति प्रसन्न हुनुभयो रे ऊ बोल्नै सकेनन्, कारण कुबेर मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर ये कल्याणमय वचन कहा, भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं, इनके लिए भविष्य भूतसा बन जाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिस वस्तु के ये किसी के लिए देना चाहे वो दे वही दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहे वही पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए भनेर आकाशवाणीले भनिदियो रे। उनीको मन जुन कुबेर का जुन मनोभाव का प्रश्न थी, भगवान शंकर की आराधना करके इसी बात की अभिलाषित रखते हैं, हमारा शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो और साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने ये आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, ये देव ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उसी देवी ही वीणा का अनुमोदन किया। तब इसी प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उसी तीर्थ का नाम पड़े पुलस्त्य तीर्थ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब धनार तीर्थ, धनाद तीर्थ और विश्रवा तीर्थ ये समस्त कामनाओं का देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो भी कुछ पुण्य कर्म किया जाता है वही अधिक पुण्यदायक होते हैं। अब पुलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ के वहाँ सब यज्ञों का फल देने वाला तथा समस्त विघ्नों को शांत करने वाला उसी तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जात वेद है, जो देवताओं के पास हविष पहुँचाता है। और एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों को यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जात वेद देवताओं के हविषण का वहन कर रहे थे। उसी समय दीति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जात वेदों का मार डाला भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उनके मारने पर देवताओं ने हविष मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जात वेद को मारा जाने के अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वही गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अग्निदेव जल में प्रविष्ट हुए थे। उसी स्थान पर संपूर्ण देवता ऋषि और पितर आए और ये सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्नि आप हविष के द्वारा देवताओं को काव्य श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीजों को गिलाने आदि के द्वारा मनुष्य को जीवित कीजिए भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गरे। अग्नि का उत्तर दिया, मेरे छोटे भाई जो इसी कार्य में सामर्थ्य था चला गया। आप लोगों का काम करने के जातो वेद का जो गति हुई वो मेरे भी हो सकती है, अतः मेरे आप लोगों के कार्य साधनों में उत्साह नहीं है। तब देवताओं ने और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि को प्रार्थना करते हुए कहा, हे हव्य वाहना, हम लोग आपको आयु कर्म करने से उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे, पहले आहुति आपको ही मिलेगी। आप जो द्रव्य हमें दे वही हमें भोजन करेंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी आश्वासन अग्निदेव प्रसन्न हो, उन्हें इसी लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वो सर्वथा निर्भय हो गए। जात वेद वृद्धा भानु सप्तऋषि
बृहदानु सप्तऋषि, नीलो लोहित, जलगर्भ, समीगर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उनका बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जात वेद तथा अग्नि दोनों को पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्धि होने पर देवता भी अपने अपने स्थान में चले गए। तभी से वो स्थान बृहित तीर्थ कहलाते हैं। वही 700 उत्तम, वहाँ 700 उत्तम तीर्थ का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थ में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होते हैं। वही देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जात वेद तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि द्वारा स्थापित अनेकों वर्णों का शिवलिंग भी वहाँ दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। अब उनके उसके बाद ऋण मोचन नाम का तीर्थ है, जिसे महत्व वेदताओं में वेदता पुरुष जानते हैं नारद। मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ। मैंने यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ, मन लगाकर सुनो। कुक्षिबान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वही वैराग्य के कारण वह तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही कुक्षिबान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उन्हें परिवीत होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। तब पितरों ने कुक्षिबान के दोनों पुत्र से पृथक पृथक कहा, तुम दोनों ऋषि तुम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति होने के लिए विवाह करो भनेर यहाँ पितरहरूले यसरी बताइदिनु भयो रे। त्यहाँबाट ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं कैसे ऋण और कौन उसके मुक्ति हो। छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरे विवाह करना उचित नहीं है, अथवा अन्यथा परिवीत होने का भय है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब पितरों ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथ का सिद्धि करने वाला गौतमी गंगा, तीनों लोक में पवित्र करने वाली उसी जल में श्रद्धापूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौमती का दर्शन बंदन और ध्यान करने से वो समस्त कामना पूर्ण करती है। वही स्नान करने के लिए कोई देश काल और जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटे भाई परिवीत नहीं होते। पितरों का आदेश से कुक्षिबान ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गोमती में स्नान और तर्पण करके तीनै ऋण से मुक्ति हो गए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर हामीले तर्पण गऱ्यौँ देवतालाई, ऋषिलाई र पितृलाई भने पितृहरू तृप्त हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। और तर्पण करने से तीनै ऋणों से मुक्ति हो गई। तब से ये तीर्थ ऋण मोचन कहलाते। वहीं स्नान और दान करने से वहाँ स्नान और दान करने से ऋण बान मनुष्य स्रोत स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्ति होकर सुखी को सुखी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 46 अध्यायमा पुलत्स्य और अग्नि और ऋण मोचन नामका तीर्थका महात्म्य वर्णन यहाँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविन्द दामो दरमाधवेति। अब सुपर्णा भोलि 47 अध्यायमा सुपर्णा संगम पुरुरवा तीर्थ, पंचतीर्थ, समी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृंदा संगम तीर्थ की महिमा को वर्णन भोलिको प्रसंगमा छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामो
धर्मादपीति। नमो भगवते वासुदेवाय।